वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मिता क्लासेज में। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 8.2। तो पहला प्रश्न हमें निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। पहला जो प्रश्न है वहाँ है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है निकालनी है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि साइन 60 की जो वैल्यू होती है √3/2 इंटू कोस 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 प्लस साइन जो 30 की वैल्यू होती है 1/2। जो साइन और कोस के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो वहाँ गुणा का चिन्ह लगा देंगे। और कोस 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2। आगे चलेगा √3 को √3 से गुणा करेंगे। जब समान संख्या वो भी रूट वाली हो, जब उनको गुणा किया जाता है तो रूट हटा दिया जाता है। अर्थात जब √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3। इस प्रकार से होता है कि जब √3 इंटू √3 अर्थात √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हट जाता है और केवल कितना बच जाता है 3 रह जाता है। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 प्लस 1 को 1 से गुणा किया तो 1 और 2 को 2 से गुणा किया तो 4। यहाँ पर 4 लसा ले लेंगे, तो 4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो कितना है 3 प्लस 1, 3 में 1 जोड़ते 4/4 और 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 आंसर होगा। इसी प्रकार से अपन पहला क्वेश्चन करने के बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपने पास कि 2tan² 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखिए ना, इसको हल करेंगे तो 2 इंटू टेन 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30 की जो वैल्यू होती है √3/2 और कोस के स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर भी क्या लगा देंगे स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और इसके भी क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे। 2 का तो 2 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पर दोनों समान संख्या, एक प्लस की और एक माइनस की, तो इनको यहीं काट देते हैं, इनको यहीं काट देते हैं और 2 को 1 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 2। प्रश्न नंबर 2 का जो आंसर होगा वो प्राप्त हुआ है 2। थर्ड क्वेश्चन है कि कोस 45/sec 30 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू क्या होगी। तो हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कोस 45 का जो मान होता है वो होता है 1/√2 अपॉन सेक जो 30 का मान होगा होता है 2/√3 प्लस सेक कोसेक 30 की जो वैल्यू होगी 2। आगे ध्यान से देखना कि 1/√2 अपॉन नीचे लसा लेंगे √3। जब √3 लसा लेंगे तो √3 इसके नीचे तो है 2 के बटे में तो 2 का तो 2 प्लस इसे √3 जो इस 2 के बटे में कुछ भी नहीं है तो 1 लगाना और √3 को 2 से गुणा करेंगे तो 2√3। 1/√2 जब नीचे वाली भिन्न जब गुणा में जाएगी तो उल्टी होगी, तो मतलब √3 तो ऊपर चला जाएगा और 2 प्लस 2√3 नीचे है। 1 को √3 से गुणा करेंगे तो √3 बटे √2 को 2 से गुणा करेंगे पहले तो 2√2 प्लस √2 को 2√3 से गुणा करेंगे तो √2 को जब √3 से गुणा होंगे तो √6 और 2 का 2 यानी कि 2√6। ऊपर √3 का √3, नीचे से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा √2 प्लस √6। अब करेंगे हर का परिमेयकरण। तो ध्यान से देखना कि जो √3/2 कोष्टक √2 प्लस √6 जो है ये √2 प्लस √6 है, इसका चिन्ह बदलेंगे बीच का और ऊपर नीचे गुणा करते हैं, इसी को कहा जाता है हर का परिमेयकरण।
तो √3 ऊपर से गुणा होगा तो √3 को जब √2 से करेंगे √6 माइनस √3 को √6 से करेंगे तो 6×3 = 18 यानी अर्थात √18। नीचे ध्यान से देखना, 2 का तो 2, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। जब दो कोष्ठक इस प्रकार से हो तो उनको लिख सकते हैं a² माइनस b²। तो ये a प्लस बी है, a माइनस बी है, a का मतलब √2 तो a² का मतलब √2² माइनस b² का मतलब √6 का स्क्वायर। आगे ध्यान से देखना कि √6 माइनस √18, √6 माइनस √18 बटे 2, √2 का स्क्वायर होगा 2 माइनस √6 का स्क्वायर होगा 6, √6 का √6, लेकिन √18 को लिख सकते हैं 3√2। सर ऐसा क्यों? देखो ये √18 है ना, तो √18 को अपन लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, 3 का जोड़ा बन गया तो एक 3 तो बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रहेगा, इसलिए √18 को मैं 3√2 लिख सकता हूँ बटे 2, 2 माइनस 6 अर्थात 6 में से 2 कम किए तो माइनस के 4। ऊपर से जब माइनस कॉमन लेंगे तो जब माइनस बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3√2 तो प्लस का, अरे √6 माइनस का बटे, जब 2 को गुणा करेंगे -4 थे तो -8, माइनस से माइनस कटेगा तो यहाँ बचेगा 3√2 माइनस √6/8। अब क्वेश्चन नंबर 3 होने के बाद अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास इस प्रकार से, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 4, sin 30 का मान जो होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 माइनस कोसेक जो 60 का मान होता है, कोसेक जो 60 का मान होता है वो होता है 2/√3 बटे सेक 30 का मान होगा 2/√3 प्लस कोस 60 का जो मान होगा 1/2 प्लस कोट 45 का मान 1। ध्यान से देखना, 1/2 प्लस 1 का लस आएगा 2, तो यह 1 का तो 1, इस 1 के बटे में कुछ भी नहीं है तो लस 2 से गुणा करते हैं 2 हो जाएगा माइनस √2/√3 बटे 2/√3, 1/2 प्लस 1 में जब लसा लेंगे तो 2 आएगा, तो इसके 1 के बटे में 2, लसा भी 2, इसलिए 1 तो आ ही जाएगा। इस 1 के बटे में कुछ भी नहीं है तो इसको लसा 2 से गुणा करते हैं, 1 दूवा 2, 1 और 2 कितना होता है 3/2 माइनस 2/√3 मेन बटा 2/√3, 1 और 2 3/2। ध्यान से देखना, इन दोनों का जो लस होगा वो होगा 2√3, जब 2√3 लस होगा 2 का भाग लस में दिया तो 2 कटेगा, √3 जो बचेगा ये √3 3 से गुणा होगा तो 3√3 माइनस √3 का भाग देंगे तो √3 कटेगा, कितना बचेगा 2, और 2 को 2 से गुणा किया तो 4 अपॉन नीचे जो लस होगा वो भी 2√3 होगा, जब √3 का भाग देंगे तो √3 कटेगा, कितना बचेगा 2, और 2 को 2 से गुणा किया तो 4 प्लस जब 2 का भाग देंगे तो 2 कटेगा, कितना बचेगा √3, √3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3√3। आगे ध्यान से देखना, ऊपर जो आया वो तो है 3√3 माइनस 4/2√3, नीचे वाली जो भिन्न है इसको गुणा में ले जाएंगे तो उल्टी हो जाएगी, यानी 2√3 ऊपर जाएगा, 4 प्लस 3√3 नीचे आ जाएगा, 2√3 से 2√3 घट, जो बचा है उसको नीचे लिख लेते हैं। यहाँ बचा है 3√3
3-4 प्लस 3√3। यहाँ पर हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये जो नीचे वाली जो संख्या है इसका चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। इसका चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा करेंगे, इसको बोलते हैं हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण। ऊपर दोनों चेंज है, ठीक है। ये तो 3√3 माइनस 4, ये 4 माइनस √3, दोनों में हल्का सा चेंज है। तो ध्यान देना ऊपर से इसमें से माइनस कॉमन ले लेते। जब माइनस कॉमन लेंगे 4b प्लस का और ये 3√3 माइनस का। ऐसा इसलिए किया था कि दोनों डिब्बे एक जैसे बन जाए। और ये 3√3 बटे a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अर्थात a मतलब 4 का स्क्वायर, b मतलब 3√3 का स्क्वायर। तो एक तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर। माइनस का माइनस, ये दोनों डिब्बे एक जैसे हैं तो इसके लगा देंगे स्क्वायर। तो 4 माइनस 3√3 के होल स्क्वायर बटा 4 का स्क्वायर 16। 3 का जो स्क्वायर होता है 9 इंटू √3 का स्क्वायर 3। आगे ध्यान से देखना, ये जो है माइनस का माइनस, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो खुलता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a का मतलब तो 4 है और b का मतलब 3√3। तो जहाँ a आ रहा है वहाँ तो लिखेंगे 4 और जहाँ b आ रहा है वहाँ लिखेंगे 3√3। तो a स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मतलब 4, बी का मतलब 3√3 प्लस बी स्क्वायर का मतलब 3√3 का स्क्वायर बटे 16 माइनस 3 9 27। आगे ध्यान से देखना, ऊपर माइनस है। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 चौकू 8, 8 तिया 24√3 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इंटू √3 का स्क्वायर 3 बटे 16 माइनस 27। 27 में से 16 कम किया तो 11, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा। ऊपर 16 माइनस 24√3 प्लस 9 27 बटा 11। ध्यान से देखना 16 और 27 का जब योग होगा तो 43 माइनस 24√3 बटा 11। अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो इस प्रकार से कि 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू पुट करनी है यहाँ से। तो ध्यान से देखिएगा, हल 5 का 5 और कोस 60 की जो वैल्यू होती 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक जो 30 है तो सेक 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2/√3। तो 2/√3 का भी स्क्वायर माइनस 10 45 की वैल्यू होती है 1 और 1 का स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस 30 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर। आगे चलते हैं। 5 का 5 इंटू 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग
4, यानी 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का वर्ग तो 4, और रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का वर्ग 1 बटे साइन स्क्वायर 30। ठीक है, तो 1/√2 आया, 1/2 आया, तो 1 का स्क्वायर तो 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा। 5 को 1 से गुणा करते 5/4 प्लस 4 को 4 से गुणा किया तो 16/3 माइनस 1 अपॉन नीचे लसा लेंगे 4, तो 1 प्लस 3 ऊपर लसा आएगा 4 तिया 12, 4 का भाग 12 में 3 बार जाता है, और 4 का भाग 12 में 3 बार, 3 को 5 से गुणा करेंगे 5 तिया 15, 3 का भाग 12 में 4 बार देंगे, 4 को 16 से गुणा करेंगे, 4 16 64 माइनस 1 के बटे में कुछ भी नहीं है, तो 1 को लसा 12 से गुणा करेंगे तो 12 इंटू इन नीचे वाली संख्या गुणा में चली जाएगी। ठीक है, तो ये 4 तो ऊपर आ जाएगा, और 1 और 3 कितना होता है 4, 4 से 4 कट 15, और 64 जो होता है वो 79 माइनस 12/12, 79 में से जब 12 घटाया जाएगा तो 67/12 इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न 2, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि 2tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान इन चारों में से किसके बराबर होता है। अतः साइन 60 आता है, या कोस 60 आता है, या टेन 60 आता है, या साइन 30 आता है। तो चलिए पहले को हल करने का प्रयास करते हैं। और सबसे पहले 2tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो ध्यान से देखना, 2 का तो 2 इंटू आपको पता होगा कि टेन 30 का मान 1/√3 बटा 1 का 1 प्लस टेन 30 का मान 1/√3 होल स्क्वायर। आगे चलते हैं कि 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2/√3 अपॉन 1 का 1 प्लस 1 का वर्ग 1 √3 का वर्ग। जब किसी भी रूट वाली संख्या का वर्ग किया जाता है तो रूट हटा दिया जाता है, अर्थात √3 का वर्ग 3, 2/3 का 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3 में लस आएगा 3। जब किसी संख्या के बटे में कुछ भी नहीं हो और उसका लसा ले लिया जाए तो 1 का भी जो लसा है वो 3 है, और 1 के बटे में कुछ भी नहीं है तो 1 को लसा से गुणा कर देंगे, 1 तिया 3 प्लस 1, यह होना है 2/√3। और नीचे वाली जो भिन्न है वो गुणा में चली जाएगी, तो ये 3 तो जाएगा ऊपर, और ये 3 प्लस 1 जो होगा 4 वो आ जाएगा नीचे। 1 दूआ 2, 2 दूआ 4, अर्थात ऊपर तो आया 3 और नीचे बचा √3 इंटू 2। ध्यान देना, किसी भी संख्या को अपन रूट में 2 बार लिख सकते हैं, किसी भी संख्या को अपन रूट में 2 बार लिख सकते हैं, अर्थात 3 को मैं 2 बार रूट में √3 इंटू √3 लिख देना, और नीचे √3 इंटू 2 दिया हुआ है, एक √3 से एक √3 कट जाएगा, तो यहाँ पर जो शेष बचा वो √3/2, √3/2 इन सभी में से किसका मान होता है। तो देखा जाए तो साइन 60 का जो मान है वही √3/2 होता है। किसका मान, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। तो पहले में जो सही आंसर होगा वो होगा साइन 60। इसी प्रकार सेकंड प्रश्न दिया गया है
इसको हल करते हैं तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। एक का तो एक माइनस टेन 45 का मान एक होता है तो एक का स्क्वायर बटा एक का एक प्लस, तो चलिए टेन 45 का जो मान होगा वही वापस एक और एक का स्क्वायर। आगे ध्यान से देखना, एक का एक और एक का स्क्वायर एक बटा 1 का 1 और 1 का स्क्वायर 1। जब एक में से एक घटाया जाता है तो जीरो और एक में जोड़ते हैं दो। जब जीरो में किसी भी संख्या का भाग दिया जाता है तो जीरो आता है। अतः इस वाले का जो सही आंसर होगा होगा डी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, अर्थात कि इस a की जगह कितना डिग्री कोण है, 0 डिग्री या 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री, ताकि ये दोनों क्या हो जाए आपस में बराबर। तो चलिए दोस्तों यहाँ से अपन जो हल करेंगे तो यहाँ से ऑप्शन को साथ रख के हल करेंगे। मान लीजिएगा कि माना कि a बराबर क्या ले लिया 0 डिग्री, तो चेक करते हैं क्या 0 डिग्री पे आंसर आता है या नहीं आता है बराबर। ठीक है, तो साइन 2a बराबर 2 साइन a, साइन 2 इंटू ए का मान कितना डिग्री 0 बराबर 2 इंटू साइन ए का 0। साइन 2 को 0 से गुणा साइन 0 बराबर 2 इंटू साइन 0। साइन 0 का मान होता है 0 बराबर 2 इंटू साइन 0 का मान 0, तो 0 बराबर 0। अतः ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो अपना सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का जो मान है नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसके बराबर होगा। तो चलिए दोस्तों इसको करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले 2 का तो 2 इंटू टेन 30 का मान होता है 1/√3 अपॉन 1 का 1 माइनस टेन 30 का मान होता है 1/√3 का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं, 2 को 1 से गुणा करते हैं 2/√3 अपॉन 1 का 1 माइनस का माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा 2/√3 अपॉन नीचे से 3 लसा ले लिया जाएगा तो 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 माइनस 1 2/√3 और नीचे की जो विन है वो गुणा में जाएगी तो उल्टी होगी, तो ये 3 दफा चला जाएगा ऊपर, 3 में से 1 घटाने के बाद कितना आएगा 2, वो आ जाएगा बटे में, 2 से 2 कट जाएगा। आगे ध्यान से देखना, यहाँ तो बचा ऊपर तो 3 और नीचे बचा √3, यहाँ ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे यानी हर का परिमेयकरण कर दिया जाएगा। ठीक है, क्या कर दिया गया, हर का परिमेयकरण। तो ध्यान से देखना, 3 को तो √3 से गुणा करेंगे तो 3 इंटू √3 और जब √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट गया तो √3 और √3 यहाँ दिए गए ऑप्शन cos 60 sin 60 tan 60 और sin 60 में से ऑप्शन सी जो है तो टेन अर्थात tan 60 का मान कितना डिग्री होता है √3 डिग्री। ऑप्शन 3 यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3 और a प्लस b का जो मान हो 0 से तो बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा है उसके बराबर हो और a
और बी में से ए का जो मान होगा वो बी की अपेक्षा अधिक होगा और ए और बी का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले दिया है अपने लिए कि 10a प्लस बी बराबर √3। आपको ये पता लगाना है कि सबसे पहले इधर 10a प्लस बी आ रहा है, तो ये ध्यान करो कि सबसे पहले कि √3 जो है वो 10 में किसकी वैल्यू होती है। तो आप जानते होंगे कि 10 जो 60 है उसकी वैल्यू होती है √3। तो जहाँ √3 लिखा हुआ है उसकी जगह अपन 10 60 डिग्री लिख देंगे। तो 10 60 डिग्री यहाँ लिखा जाएगा, तो इस 10 से तो इस 10 को डिवाइड कर देंगे, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गई। इसी प्रकार से अपन को एक और दिया गया है तथा 10a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया गया है। तो अपन को पता लगाना है कि 1/√3 जो है वो किसकी वैल्यू होती है। तो 10 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है, जैसा आप जानते होंगे। ठीक है, तो 10 का तो 10a माइनस बी बराबर 1/√3 की जगह अपन रख देंगे 30 डिग्री। 10 से 10 कट हो जाएगा, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण नंबर 2 समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड अर्थात समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे, तो समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड करने पर, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ध्यान से देखना। समीकरण 1 तो है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और समीकरण सेकंड है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। जोड़ेंगे तो b एक तो प्लस का है और एक माइनस का है, ये तो आपस में कट जाएंगे। तो एक तो a और a जोड़ने के बाद 2a होगा बराबर 60 और 30 जोड़ते ही 90। a बराबर ये 2 कहाँ जाएगा बटे में, 2 का भाग जब 90 में दिया जाएगा तो a बराबर होगा 45 डिग्री। कितना डिग्री होगा 45 डिग्री। a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट जो दिख रही है वह है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ध्यान रखना a का मान 45 डिग्री आया, तो a की जगह 45 डिग्री रख देंगे प्लस b बराबर 60 डिग्री। ये 45 जब बराबर के इधर जाएगा तो b बराबर 60 माइनस 45, और जब 60 में से 45 घटाएंगे तो 15 डिग्री। कितना डिग्री आएगा 15 डिग्री। अतः ये बराबर 45 डिग्री और वह b बराबर 15 डिग्री आंसर होगा।